हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आपको याद होगा सपना का एक ब्लॉग आया था जिसमें उस दिन आंधी आई थी और बारिश हुई थी, तो जो लाइट है ना वो कट गई थी काफ़ी, मतलब पूरी रात लाइट नहीं आई थी। तो वो लोग छत पे सोए थे। और उसके बाद सपना ने ये भी बताया था नेक्स्ट मतलब मॉर्निंग वो अपने गांव गई थी और साथ में ही वो कोई भाभी हैं उनकी, तो उनके किसी को देखने गई थी। उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो नहीं जा पाई थी, इसलिए वो अपनी मम्मी और सबको लेके वो वहाँ जाती हैं। अब उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा, जो जैसे ही वो उस घर से निकलती हैं, मतलब जो उनके रिलेटिव हैं वहाँ से वो निकलती हैं, तो लाइट मतलब जब सपना वहाँ जाती हैं अपनी भाभी के घर, तो लाइट वहाँ नहीं होती है। जैसे ही वो निकलती हैं वैसी लाइट आ जाती है। तो सपना बोलती हैं कि देखो जैसे ही हम यहाँ से चले और लाइट आ गई। तो उनके जो भाई हैं वो कहते हैं कि तुम ना नेचती हो, जहाँ जाती हो वहाँ लाइट चली जाती है। अब इस चीज़ को लेके लोगों ने इतनी बातें बनानी शुरू कर दी। सपना के परिवार को मतलब ये बोलना शुरू कर दिया, देखो इसकी तो जो इसका जो मायका है वो भी मतलब इसको अच्छा नहीं मानता और इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बातें लोगों ने शुरू कर दी कि इसका भाई है देखो कितनी बदतमीज़ी से बात करता है इसको। और यही चीज़ अगर चटोरी दीदी बोल देती तो चटोरी दीदी को बहुत बुरा लगता। बहुत सारी बातें लोगों ने बोली। मतलब वही है ना कि लोगों को पीछे पड़ना है तो वो ज़रा सी बात को लेके उसका इशू बनाना शुरू कर देते हैं। एंड आप देखो हर घर में जहाँ बहन भाई होते हैं, एक से ज़्यादा बहन भाई होते हैं, तो वहाँ हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप एक घर मुझे ऐसा बता दो जहाँ लड़ाई नहीं होती हो भाई बहनों में। ऐसी लड़ाई होती है, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाइयाँ होती हैं। बट लोगों ने इस चीज़ का इतना इशू बना दिया, इस मतलब ये जो लाइन बोली उनके भाई ने या ये शब्द बोला, उस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया। और इतने इस पे पॉडकास्ट भी चले कि देखो सपना की फैमिली भी उसको अच्छा नहीं मानती है और ये और वो हज़ार चीज़ बोलनी शुरू कर दी। अब उसके बाद कोई नहीं, देखो हर घर में जो बहन भाई होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और रही बात कि अगर वही चीज़ चटोरी दीदी अपनी भाभी को बोल देती तो उनको ये चीज़ बुरी लगती। ससुराल वाले अगर ये ऐसी कोई चीज़ बोल देते तो सपना को बुरी लगती और सपना फिर डिप्रेशन में चली जाती और इस चीज़ का इशू बना देती। तो सेम एग्जांपल आप इधर भी दे सकते हो। जो सपना की ससुराल वाले हैं, आपने देखा होगा अगर वो उनको बेटी मानते, भाई दोनों ही घर छोड़ के गए थे ना, सपना और जो चटोरी दीदी हैं वो दोनों ही घर छोड़ के गए थे। मगर जो सपना है उनको पूरी प्लानिंग के साथ निकाला गया अपनी ससुराल से, अपने घर से। और चटोरी दीदी को मतलब एक प्लानिंग के मुताबिक उनको बस बोला गया कि भाई हाँ कुछ टाइम के लिए तुम वहाँ रह लो, उसके बाद हम तुमको ले आएंगे। लेकिन देखा ना आपने, बहू क्योंकि वो बहू थी तो बहू को बाहर निकाल दिया, पूरी प्लानिंग की गई। अगर आपको निकालना ही था, आपको नहीं रखना था, तो आप सीधे बोल देते कि भाई हमें तुम्हें रखना नहीं है और तुम अपना अलग देख लो कहीं भी। बट चटोरी दीदी ने सेम चीज़ की। जिस दिन सपना घर छोड़ के गई थी उसी दिन जो चटोरी दीदी हैं वो भी घर छोड़ के गई थी। बट अंकल जी और आंटी चटोरी दीदी को मना के मतलब दिखाने के लिए, हालांकि ऐसा कुछ वो गई नहीं थी, केवल ऑडियंस को दिखाया गया कि हमने मतलब अंशु को मतलब ऑडियंस को केवल दिखाया गया कि हमने जो चटोरी दीदी हैं उनको भी घर से निकाल दिया। बट उनको पूरी इज्जत के साथ लाया गया, मान सम्मान के साथ लाया गया। पूरी मतलब जो यूट्यूब पे पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि हम उसको लेके आ रहे हैं और जिसको जो बोलना है बोलता रहे। तो देखा ना आपने, यहाँ भेदभाव किया गया लड़की और बहू में, ठीक है। बल्कि वो सगी बेटी भी नहीं है अंकल आंटी की, मतलब अंकल के ससुराल से साली की बेटी है और आंटी की भतीजी है। तो यहाँ इतना मतलब अंतर किया गया दोनों में। और यहाँ तक कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो उनका खुद का खून है, उन तक के बारे में नहीं सोचा गया। एंड जब कोई लड़की शादी करके अपनी ससुराल जाती है ना, तो सबसे पहले ससुराल वालों को अपनी जो लड़की जाती है उसको अपनाना पड़ता है, उसको वो प्यार देना पड़ता है, जिससे कि वो लड़की सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे सके, अपने दुख की अपने सुख की बातें शेयर कर सके। तो सबसे पहले ससुराल वालों को करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़की एकदम नए माहौल में जाती है। हर कोई मतलब जिस ससुराल में वो जाती है, जिस जगह जाती है, जिस घर में जाती है, वहाँ उसके लिए वो सारे लोग अनजान होते हैं।
मतलब हस्बैंड को छोड़ के। वैसे तो अगर भाई अरेंज मैरिज होती है तो उसमें भी जो पति है वो अनजान ही होता है, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा तो होता नहीं था कि जो लड़का लड़की हैं वो मिलते हों, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता हो। मतलब सीधे सीधे जो रिश्ता हुआ शादी हो जाती थी। बट सपना के साथ क्या हुआ, जब तक उनके पति थे तो तब तक उस घर में वो अच्छे से रहीं, एक हक के साथ रहीं। जैसे ही वो दोनों चले गए उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। एंड जो लोग कहते हैं ना कि शादी केवल एक दो इंसानों के बीच नहीं होती, पूरी फैमिली के बीच होती है। मतलब सास ससुर हुए, ननद हुआ, देवर हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ससुराल में आपके पति आपके साथ नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है उस घर में। अगर आपका पति आपकी इज्जत करता है तो ससुराल के बाकी लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लड़के का अच्छा होना, उसका नेचर अच्छा होना, सब कुछ लड़का ही होना चाहिए। तो आप लोग ये बात मत बोलो कि अगर यही चीज़ जो चटोरी दीदी हैं उन्होंने बोली होती तो सपना इशू बना देती, डिप्रेशन में चली जाती। तो आप लोग ये बताओ, जब सपना को ससुराल से निकाला गया तो सहारा किसने दिया? सपना के मायके वालों ने दिया। ठीक है, सपना को ससुराल से निकाला गया, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो बच्चियां हैं उनको लेके कहाँ जाएगी। आपने देखा होगा जो ग्वालियर रही थी तो उस टाइम कितना उनके लिए मतलब कितना टफ़ टाइम था भाई, घर देखना और सारी चीज़ें अरेंज करनी, घर गृहस्थी की जो भी चीज़ें होती हैं कितना मुश्किल होता है। एंड आपको पता है जब किराए पे हम कहीं रहते हैं तो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। मतलब सिक्योरिटी हुई, एडवांस हुआ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बार भी नहीं सोचा। उस टाइम कौन खड़ा था सपना के साथ में? सपना के मायके वाले। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का तो कंपैरिजन करो ही मत ससुराल वाले और मायके वालों में, क्योंकि जो लड़की कोई भी मतलब माँ बाप से बढ़ के बच्चे का कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। एंड ये चीज़ सपना और सपना के भाई ने क्लियर कर दी कि मैंने वो चीज़ मजाक में बोली थी। और हमारे गांव में ये चीज़ें बोली जाती हैं, मतलब गांव की भाषा में बोलो तो ऐसी चीज़ें कुछ बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत इंटेंशन में बोला हो या सपना को बुरा दिखाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। सपना ने भी ये चीज़ क्लियर की कि बहन भाई हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं और हर घर में होती हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। मतलब वही है ना कि सपना को बदनाम भी करना है और सपना के नाम से पैसे भी कमाने हैं, डॉलर भी छापने हैं। और अगर सपना ये चीज़ बोल दें कि भाई मेरे नाम से आपकी दुकानें चल रही हैं, आपका घर चल रहा है, तो वो चीज़ भी बुरी लग जाती है। सही बात है, अगर आप किसी के नाम से कमा रहे हो, आपका घर चल रहा है, तो कम से कम थोड़ा तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम वो थोड़ी तो इज्जत डिज़र्व करती है। चलो अब बात करते हैं हम सपना की भाभी की। सपना की भाभी को लेके भी बहुत ही बड़ा इशू बनाया जा रहा था, मतलब अभी तक बनाया जा रहा है कि देखो इसने भैया भाभी को अलग करा दिया, इसकी जो भाभी है वो दिखती नहीं है, वो ये दोनों अलग हो गए हैं। मतलब रॉकी भाई हैं और जो नीतू भाभी हैं वो दोनों अलग हो गए हैं, वो अपने मायके हैं, वो इनके ब्लॉग में दिखाई नहीं देती हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इन रॉकी भैया की वाइफ हैं और जो सपना के पापा हैं और जो उनका छोटा वाला भाई है वो गांव में रहते हैं, एंड रॉकी भैया और जो आंटी हैं वो सपना के पास रहते हैं। तो इस चीज़ को लेके भी इशू बना रहे हैं कि एक औरत को आदमियों के बीच में वहाँ अकेला छोड़ रखा है, वो कैसे मैनेज करती होगी, ये वो मतलब हज़ार चीज़ यार। मतलब इतना घुसने की क्या ज़रूरत है किसी की फैमिली में। मतलब एक तरफ ये जो सपना है, अगर सपना उस घर की बहू है तो वो बहुत बुरी है, और जो सपना की भाभी हैं तो वो बहुत अच्छी है। वो बेचारी इतना सह रही है, इसके गुस्से को सह रही है, पूरे दिन काम करती है। और सपना अगर शिवपुरी में जब काम कर रही थी, ठीक है, और वहाँ रह रही थी, अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, और जो मुँह बोली ननद थी उसको एक बेटी की तरह माना, तो वहाँ क्या कर दिया देखो। जो सास ससुर हैं इसके लिए कितना करते हैं, और ये अपनी मनमानी करती है, वहाँ अपने मन से रहती है, अपने मन की करती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। यार कैसे लोग हो आप? या तो ये कहो कि भाई हर बहू में कमी होती है, बहू ही बुरी होती है, सीधा सा पॉइंट है कि बहू ही बुरी होती है। सास ससुर को रखो भी, यहाँ सास ससुर अच्छे होते हैं, बहू बेकार होती है। एंड ये क्या बात हुई जिसको आप पसंद नहीं करते हो या आप दूसरी पार्टी के सपोर्टर हो तो
आप एक बहू को बदनाम कर रहे हो, उसके बारे में गलत सलत चीज़ें बोल रहे हो, एंड उधर ही दूसरी बहू को आप मतलब बेचारी बता रहे हो, ससुराल में वो जुल्म सह रही है, काम कर रही है। तो यार ये क्या बात हुई? ये तो मतलब वही हो गया ना कि बिन पैंदी का जो लोटा होता है, कभी इधर लुढ़क कभी उधर लुढ़क, तो वो वाली चीज़ यहाँ हो गई। मतलब एक तरफ जो चटोरी दीदी जो ननद हैं वो बहुत अच्छी हैं, एंड उन्होंने भाभी का कितना साथ दिया, और देखो जो भाभी हैं उन्होंने कितना बुरा किया उस ननद के साथ में। एंड इधर जो एज अ ननद सपना है वो बहुत बुरी हैं। वो मतलब उधर उन्होंने अपनी ननद के साथ भी बुरा किया, इधर वो अपनी भाभी के साथ भी बुरा कर रही हैं। मतलब आप लोग क्या साबित करना चाहते हो कि जो सपना है दुनिया की सबसे बुरी इंसान है? इससे तो ऐसे ही महसूस होता है कि सारी जो दुनिया के बुराइयां हैं ना वो सपना के अंदर ही हैं। यार थोड़ा तो मतलब सोच समझ के बातें किया करो, बिना सिर पैर की बातें करते हैं ये लोग। अच्छा, अब सपना की जो भाभी हैं वो फाइनली आ गई हैं अपनी ससुराल, और कोई ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके गई थी। आपको पता है बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए वो चली गई। एक जून का महीना ही ऐसा महीना होता है, या यही इतनी मतलब जो जून की छुट्टियां होती हैं वही लंबी इतनी होती हैं कि आदमी 2-4 दिन के लिए या 10-15 दिन के लिए अपने मायके जा सकता है। और जिनके घर में बच्चे होंगे, स्कूल पढ़ते होंगे, तो उनको इस चीज़ का पता होगा। ठीक है, तो अब छुट्टियां जब ख़त्म हो गई, आपको पता है अब मतलब 8-10 दिन रह गए हैं स्कूल खुलने के, तो वो आ गई वापस। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो बीवी है अगर वो मायके गई है तो वो लड़ झगड़ के ही गई है अपने ससुराल वालों से या अपने पति से। एंड जो लोग हैं ना वो अपने मन से ही मतलब बातें मतलब बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि भाई यहाँ दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाइयाँ हो गई। और रॉकी भाई की ना कुछ शॉर्ट वीडियो आई हैं, शॉर्ट्स आए हैं, तो उन्होंने जो गाने का सिलेक्शन किया है ना वो सैड सॉन्ग है। अब लोगों ने इससे अंदाज़ा लगा लिया कि देखो कुछ तो हुआ है इन मियाँ बीवी के बीच में, तभी देखो भाभी दिखाई मतलब इनकी जो वाइफ है रॉकी भैया की वो दिखाई नहीं देती हैं, वो अपने मायके पड़ी हैं। सपना ने इन दोनों के बीच में आग लगा दी, दोनों को अलग कर दिया, अपने जैसा कर दिया। पता नहीं क्या क्या लोग वही बातें बना लेते हैं अपने मन से। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाती हूँ यार, ऐसा नहीं है। जो बीवियाँ होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीना ससुराल में रहें। भाई उनका भी मन करता है जाने का, मायके घूमने का, क्योंकि वही है ना कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं बट माँ बाप जब तक रहते हैं मायके में तो वो बच्चे ही रहते हैं। तो भाई हर कोई जाता है अपने मायके जाता है, भाई वो बात अलग है। कोई 1 दिन के लिए जाता है, कोई 2 दिन के लिए जाता है, कोई 15 दिन के लिए जाता है, या कोई सेम डे भी आ जाता है। तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तुमने अपनी भाभी से मतलब ये नहीं बुलवाया कि वो क्यों गई थी। तो यार जून की छुट्टियां थी, जून की छुट्टियां में जो मम्मियां होती हैं वो जाती हैं मायके, क्योंकि फिर अब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर बिजी हो जाएंगी। क्योंकि जो विंटर वेकेशन होती हैं वो इतनी ज़्यादा दिन की नहीं होती हैं, जो जून का महीना होता है उसमें ही इतनी सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, 1 महीने की छुट्टी मिलती है। तो वो घूम आई, लेकिन नहीं, अभी भी लोगों को शांति नहीं मिल रही है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि सपना ने मतलब लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था सपना के वीडियो पे कि आपकी भाभी दिखाई नहीं देती हैं, कहाँ हैं वो, क्या हुआ। तो इसलिए सपना ने अपनी भाभी को मायके से बुलवा लिया। यार हद हो गई, मतलब भाभी कोई छोटी बच्ची हैं जो सपना के हिसाब से चलेंगी, सपना के हिसाब जब मतलब सपना जब बोलेंगी तो वो मायके जाएंगी, सपना जब बोलेंगी तो वो मायके से ससुराल आएंगी। यार ऐसा नहीं होता। थोड़ा तो मतलब वही है ना कि हर घर में ये चीज़ें होती हैं, मतलब जो भाभियां हैं वो मायके जाती हैं या बीवियां मायके जाती हैं। लेकिन वही है ना कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ अपनी वो ब्लॉगिंग में दिखा देते हैं, इसलिए सभी को पता होता है कि भाई कौन कहाँ गया है, कैसे क्या, तो इसलिए पता चल जाता है। बट जो सोशल मीडिया पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, तो उनका नहीं पता चलता। तो ऐसा नहीं है कि आदमी मतलब घूमने कहीं नहीं जाता है या जो बहू है अपने मायके नहीं जाती है, ऐसा नहीं होता। एंड हमने देखा जब उनकी भाभी आई थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी जब आदमी मतलब कहते हैं ना कि कुछ ससुराल वालों के बीच में अनबन होती है या पति की भी लड़ाई होती है तो वो चीज़ चेहरे पे दिखाई देती है। बट हमने जो सपना की भाभी है उनके चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, खुश थी। एंड आप लोगों को पता है हमें अपने और परायों का तब पता चलता है जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। तो वही हुआ। सपना जो 1 साल तक अपनी ससुराल के कहने से अपने मायके वालों से उन्होंने बात नहीं की थी, बिल्कुल त्याग दिया था।
और जब मुसीबत आई तो क्या किया, ससुराल वालों ने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और वहाँ सपना के मायके वालों ने उनका हाथ थामा, उनकी हेल्प की। हर जगह आप देख लो, ग्वालियर से लेके और अब तक आंटी उनके साथ रहती हैं, भले चाहे मतलब आती जाती रहती हैं, वो अपने घर भी जाती हैं और इधर भी रहती हैं, क्योंकि दोनों घर को लेके चलना ज़रूरी है। तो यही पता चलता है कि भाई कौन अपना है कौन पराया है। एंड जिसको वो अपना मान रही थी, अपनी बेटी मान रही थी, उसने ही कैसे धोखा दिया उसकी। एंड बहुत अच्छी बात है कि सपना को टाइम रहते पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है, और वो ऐसे ही खुश रहें अपनी लाइफ में। एंड कहते हैं ना, जब इंसान का एक बार रिश्तों से भरोसा उठ जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है मतलब किसी पे भरोसा करना। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय।